हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त को हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा। अपने सुहाग की लंबी उम्र व अच्छी सेहत की कामना करके इस दिन महिलाएं शिव पार्वती पूजन करती हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय रहेगा हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं हरतालिका तीज के बारे में। हरतालिका तीज व्रत बेहद कठिन माना जाता है, जो अन्न व जल ग्रहण किए बिना निर्जल रखा जाता है। इस व्रत को सर्वप्रथम पार्वती माँ ने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर जंगल में कठिन तपस्या करके शिवलिंग की बालू की प्रतिमा बनाकर पूजा अर्चना नदी के किनारे की थी। हरतालिका तीज की पूजा तृतीया तिथि व पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है, लेकिन इस साल दोपहर में ही चतुर्थी लग रही है। ऐसे में पूजा कब करना उत्तम रहेगा वह जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार 26 अगस्त को दोपहर 1:54 तक तृतीया तिथि रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा तृतीया तिथि में करना शुभ होता है। ऐसे में चतुर्थी लगने से पहले यानी दोपहर के 1:54 से पहले ही पूजा समाप्त कर लेना उत्तम रहेगा। इसलिए इस साल 26 अगस्त को विधि विधान के साथ हरतालिका तीज पूजन सुबह ही की जाएगी। अब किस तरह पूजा करनी है वह भी जान लेते हैं। सबसे पहले चौकी सजाएं। गंगा जल से घर व पूजा स्थल को शुद्ध कर लेना चाहिए। चौकी के चारों तरफ केले के पत्तों का कलावा बांध दें और चौकी को साफ करके उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर और कलश की स्थापना करें। गणेश जी को प्रणाम करें। इस पूजन में मिट्टी या रेत से शिव परिवार बनाकर पूजा करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनकी आप फ़ोटो रख सकते हैं। प्रभु का जल अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति उनकी बनाते हैं तो फिर आप उनका जल अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ ऐसी मूर्ति है जिनको आप जल अभिषेक कर सकते हैं तो आप उनका भी कर सकते हैं। 16 श्रृंगार का सम्मान और अगरबत्ती, धूप, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, सुपारी, नारियल, चंदन, फल फूल, आम, केला, बेल, शमी के पत्ते, ये सब आपने पूजा सामग्री ले लेनी है। इनसे आपने पूजा करनी है। हरतालिका तीज व्रत की कथा का पाठ करें और फिर बाद में आरती करके और श्रद्धा के साथ भगवान को भोग लगाकर उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। किन मंत्रों का आपने इसमें जाप करना है वह भी जान लेते हैं। इसमें आप जाप कर सकते हैं ओम उमाय नमः, ओम नमः शिवाय, पार्वतये नमः, शिवाय नमः, ब्रह्म रूपिणे नमः। इन मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो उसके अनुसार। हरतालिका तीज पर 5 पहर यानी दिन भर में 5 बार पूजा अर्चना की जाती है। और सर्गी का समय वह भी जान लेते हैं। सूर्योदय से पूर्व ही सर्गी ग्रहण करते हैं। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय 5:56 पर सुबह होगा और इस दिन व्रती जो है 5:56 से पहले ही सर्गी कर ले। और सुबह के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह रहेगा 5:56 से लेकर 8:31 तक। और अगर प्रदोष काल में आप पूजा करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में पूजा का समय रहेगा शाम 6:49 से लेकर शाम 7:11 तक। तो ये शुभ मुहूर्त है। और इस व्रत का पारण का समय है 27 अगस्त को। वह रहेगा 5:57 सुबह के। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं व्रत का। और मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। इसमें मिट्टी के शिवलिंग के लिए आपने तीज के जो बनाने हैं, तीज के बाद चतुर्थी की सुबह मिट्टी से बने जो शिव जी, पार्वती, गणेश जी आप बनाए हैं उनको आपने जल प्रवाह कर देना है। कहीं साफ जल में उनका विसर्जन करना होता है। अब जान लेते हैं कथा के बारे में। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर
तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुख होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले कि श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। ये महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विषुकता को कारण जानने को चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूँ? प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार व सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी की जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय में से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे घर पर ना पाकर तुम्हें बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चलेगी। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। अब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पर पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनसे आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी
कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। अब जान लेते हैं कुछ खास उपायों के बारे में। पहला उपाय है सभी मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके लिए आपने हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल के साथ तुलसी की मंजरी अर्पित करनी है। विशेष रूप से ध्यान दें, तुलसी की मंजरी। तुलसी चढ़ाना वर्जित है शिवलिंग पर, लेकिन आप तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। ऐसे में केवल तुलसी की मंजरी ही आप उन्हें अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, जीवन में खुशहाली आती है। अगला उपाय है धन की वृद्धि के लिए। तो ऐसे में आपने जो मंजरी चढ़ाई थी भगवान को, पूजा करने के बाद उसी मंजरी को उठाकर एक लाल रंग के साफ वस्त्र में बांध लेना है। फिर उसे आपने अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान में रख लेना है। ऐसा करने से जातक की जो भी पैसे की तंगी होती है वह दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। तीसरा उपाय, अंतिम उपाय, अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। माना जाता है कि हरतालिका तीज व्रत के दिन दान करने का भी खास महत्व है। तो इस दिन सुहाग के सामानों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद सुहागिन महिलाओं को साड़ी, बिछिया, चूड़ियाँ आदि जो आप दान करना चाहते हैं वह वस्तुएं दान कर सकते हैं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो ये सारी जानकारी है हरतालिका तीज व्रत की। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग भी जान सकें। जो चीज़ें उन्हें नहीं पता है वह भी कर सकें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।